अब हम पढ़ने लगे हैं पिवट टेबल का एनालिसिस कि आप पिवट टेबल को एनालाइज कैसे कर सकते हैं। तो पिवट टेबल के एनालिसिस टैब के अंदर थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं, कुछ हम आज पढ़ेंगे, कुछ हम कल पढ़ेंगे। हम अगर लास्ट में देखें तो शो का ग्रुप है, टूल्स ग्रुप है, कैलकुलेशन है, डाटा है। डाटा ग्रुप जो है वो डाटा मेन्यू से रिलेटेड है, वो भी हमने पढ़ना है। फिल्टर है, ग्रुप है, ग्रुप का मतलब कोई चीज़ जुड़ी होगी ऑब्वियसली। एक्टिव फील्ड है, फील्ड का मतलब जाहिर है ये जो फील्ड है ये अमाउंट, सिटी, जेंडर, पार्टी नेम, प्रोडक्ट, इस फील्ड से रिलेटेड होगा। और लास्ट में पिवट टेबल है। तो टूल्स को अगर हम देखें तो ये हम पढ़ चुके हैं। जब हम जाते हैं इंसर्ट मेन्यू में, तो इंसर्ट मेन्यू में जाकर ये दो चीज़ें आती हैं, पिवट टेबल और रेकमेंडेड टेबल आता है। तो अगर आपने यहाँ से देखना है यहाँ पे चली जाएं, नहीं तो आप एनालिसिस में जाएं तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। उसके बाद बारी आती है शो की। अब शो में क्या है, आप चाहते हैं आपकी जो फील्ड लिस्ट है वो शो ना हो, तो आप फील्ड लिस्ट को अनचेक करेंगे और अनचेक करने के बाद आप देखें यहाँ पर आपकी फील्ड लिस्ट क्या हो रही है, शो नहीं हो रही। शो करवाना चाहते हैं वो शो हो जाएगी। उसके बाद आपके दो बटन्स हैं, प्लस और माइनस, जिसका मतलब है एक्सपैंड और कोलैप्स। तो अगर आप चाहते हैं वो शो हो तो वो ये चेक किया हुआ है आपने, लाइक ये जो यहाँ पर ये बटन्स नहीं शो हो रहे इधर, ये माइनस के ये शो करवाने हैं तो ये इस वजह से हो रहा है। मैं अनचेक करती हूँ तो देखें अब शो नहीं हो रहे, दोबारा चेक कर दूंगी तो अब वो शो हो रहे हैं। तो अगर आपने शो करवाने हैं तो उससे हो जाएंगे। उसके बाद बारी आती है फील्ड हेडर की। अब ये फील्ड हेडर का क्या मतलब है, मैं इसको अनचेक करती हूँ और मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहती हूँ, तो वो कह रहा है वी कांट चेंज दिस पार्ट ऑफ दिस पिवट टेबल। अगर मुझे चेंज करना है तो फील्ड हेडर पर लेके जाऊँगी और मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकती हूँ। ओके, तो उसको चेक करना ज़रूरी है। बहुत दफ़ा नहीं लिखा जा रहा होता तो आपने पिवट टेबल एनालिसिस में जाकर फील्ड हेडर को चेक करना, तो आपसे लिखा जाएगा। ये हमने मेन्यू पढ़ा अभी शो का। उसके बाद बारी आती है टूल्स की। ये हम पढ़ चुके हैं, पिवट टेबल भी पढ़ चुके हैं, रेकमेंडेड टेबल भी पढ़ चुके हैं। ये इंसर्ट मेन्यू में आता है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमने स्टार्टिंग में, पिवट टेबल हम पढ़ चुके हैं। अगर पिवट टेबल हमने बनाना है तो यहाँ से बन जाएगा। एक्टिव फील्ड से क्या मुराद है, अब जो फील्ड हमारी एक्टिव है ना, फर्ज करो मैं इधर हूँ तो यहाँ एक्टिव फील्ड क्या आ रही है, पार्टी नेम। अगर मैं इधर मौजूद हूँ तो क्या फील्ड आ रही है, सम ऑफ अमाउंट। तो ये आपको बताता है कि आपकी फील्ड कौन सी वाली एक्टिव हुई हुई है। उसके बाद फील्ड सेटिंग अभी हमने नहीं पढ़ना, ये थोड़ा हम एडवांस पे जाएंगे। अभी तो हम सम कर रहे हैं ना, एक टाइम आएगा हम काउंट भी करेंगे, एवरेज भी करेंगे, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट। ये देखिए ये सारे फॉर्मूलाज लगेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा चले जाएंगे एडवांस पे फिर। उसके बाद बारी आती है शो डिटेल्स की। अब ये बड़ी मज़े की चीज़ है। फर्स्ट करो मैंने यहाँ पे चूज़ किया हुआ है फ्लिपकार्ट रिटेल को, ऐसा ही है, ये फ्लिपकार्ट रिटेल की है। मैं फ्लिपकार्ट को सिलेक्ट करती हूँ ना तो ये शो डिटेल्स अनचेक हो रहा है। तो मुझे इसको चेक करने के लिए ना मुझे अमाउंट को चूज़ करना होता है, और मुझे फ्लिपकार्ट की अमाउंट की डिटेल चाहिए। कौन से सिटी से आया है, कौन सा जेंडर था इसका, कितने जेंडर ने लिया है, वो तरीके हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपने फ्लिपकार्ट के जेंडर का पता करना है तो आप क्या करेंगे, तो वो पता चल रहा है कि मेल ने लिया। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका है बड़ा मज़े का। आप इस पर क्लिक करेंगे ना शो डिटेल पे, एक अलग से एक शीट के अंदर टेबल बन जाएगा। लोड हो रहा है वो। तो मैंने जैसे उस पर क्लिक किया तो यहाँ पर टेबल आ गया। अब ये देखें फ्लिपकार्ट, प्रोडक्ट आ गई, स्पीकर, लैपटॉप, स्पीकर। अब ये दो क्यों है, स्पीकर दिल्ली में भी है, स्पीकर बेंगलोर में भी है।
दिल्ली में किसने परचेज़ किया, मेल ने परचेज़ किया, कितनी अमाउंट का, इतनी अमाउंट का। हर एक पार्टी की आपको डिटेल इस तरह मिल सकती है अगर आप इसको यूज़ करना जानते हैं। मुझे चाहिए ये PTS CAD एक्सपर्ट, इसकी डिटेल चाहिए। मैं इस पर सेलेक्ट करूँगी, एनालिसिस में जाऊँगी और शो डिटेल में जाऊँगी। तो ये तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बिकी है, लैपटॉप और सिटी हरियाणा मेल, और ये प्राइस। आप नोट करें वो खुद ब खुद ही आपको टेबल तक बनाकर दे रहा है, आप नहीं बना रहे हो, आपका काम खुद ही होता जा रहा है। आपको इसकी डिटेल चाहिए, एनालिसिस में जाएंगे, शो डिटेल में जाएंगे तो ये लें जोमेटो सर्विसेज की डिटेल आ गई। तो ये ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है, डिटेल फॉर सम ऑफ अमाउंट पार्टी नेम जोमेटो सर्विसेज। क्लियर है। तो ये थोड़ा हमने एडवांस तरीका पढ़ा पिवट टेबल की एक्टिव फील्ड से रिलेटेड। उसके बाद बारी आती है ग्रुप की। अब ग्रुप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जोड़ना। तो अब फर्ज करें मैं ग्रुप करना चाहती हूँ ये 4-5 कंपनीज का ग्रुप बनाना चाहती हूँ। मैं चूज़ करूँगी और मैं यहाँ जाऊँगी ग्रुप सिलेक्शन में। तो वो क्या बन गया, ग्रुप बन गया है अब ये देखें पार्टी नेम 2 बन गया एक अलग से। अगर मैं पार्टी नेम चूज करती हूँ, आप एक किस्म का आपने सेक्शन बनाना है। आपने 4 पार्टीज अलग ग्रुप में करनी है, आपने 5 पार्टीज अलग ग्रुप में करनी है। अनग्रुप कर दें जी, वो वैसे ही हो गया। तो आप फर्ज करें इन 4 को एक ग्रुप में करना चाहती हैं और इन 4 को एक ग्रुप में करना चाहती हैं, तो अलग अलग हो जाएगा, सेक्शन ही डिवाइड हो जाएगा। ये इस ग्रुप का हिस्सा है, ये इस ग्रुप का हिस्सा है। ये भी कर सकती है लेकिन इतना ये यूज़ नहीं होता है। तो ये हमने पढ़ा इसका ग्रुप सेक्शन। उसके बाद बारी आती है फिल्टर। अब ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, स्लाइसर हमने पढ़ा था, याद हो शायद आपको। इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करती हूँ तो मुझे चाहिए स्लाइसर पार्टी नेम का, ओके करती हूँ। जैसे ही मैं स्लाइसर बनाती हूँ तो मुझे स्लाइसर का यहाँ पे टैब दे रहा है और स्लाइसर की सारी सेटिंग है, डिज़ाइन करना है स्लाइसर को। हो रहा है। और मुझे ये भी बता रहा है कि ये कौन सी पार्टी से आया, पार्टी नेम से आया है। कैप्शन क्या है उसका, पार्टी नेम। ये सारा हम पढ़ चुके हैं पेज लेआउट के अंदर। 4-5 स्लाइसर होते तो ये वाला यूज़ होना था। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड पढ़ा है ना। जितने स्लाइसर है वो यहाँ से शो हो जाएंगे। हाइट चेंज करनी है, साइज चेंज करना है। खैर, तो अकाउंट एक्सपर्ट चाहिए तो अकाउंट एक्सपर्ट आ रहा है, इंडस्ट्री चाहिए इंडस्ट्री आ रहा है, फ्लिपकार्ट चाहिए फ्लिपकार्ट आ रहा है। क्लियर है। तो स्लाइसर का मकसद ये है, आप दोबारा उसको सिलेक्ट ऑल करें, ओके करें तो वो आ गया। तो स्लाइसर से ये होता है। हमने लास्ट टाइम ये नहीं पढ़ा था, टाइमलाइन। अब टाइमलाइन क्या है इसको थोड़ा पढ़ लें। टाइमलाइन के लिए ना आपके डेटे में डेट का होना बहुत ज़रूरी है। इस डेटे में डेट नहीं है तो इससे हमें क्या नुकसान होगा। मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और पिवट टेबल एनालिसिस में जाकर टाइमलाइन सिलेक्ट करती हूँ। स्लाइसर से स्लाइसर आ गया, टाइमलाइन सिलेक्ट करूंगी तो मुझे बोल रहा है वी कांट क्रिएट अ टाइमलाइन फॉर दिस रिपोर्ट बिकॉज इट डज नॉट हैव अ फील्ड फॉर्मेटेड एज डेट। डेट का कॉलम ही नहीं है। तो मैं पहले डेट का कॉलम प्लेस करूंगी। अब सवाल ये है, मिस इस टेबल से उसने ये वाला पिवट टेबल बनाया हुआ है। अब आप बाद में डेट यहाँ कर रही हैं तो क्या यहाँ पर अपडेट होगा? हाँ जी, नहीं होगा। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है रिफ्रेश का। आप रिफ्रेश करते हैं, जो भी चेंजेस आपने अपने टेबल में किए हैं वो वहाँ पे हो जाते हैं। मैं यहाँ पर डेट का कॉलम बना लेती हूँ।
और यहाँ कोई भी डेट लिख लेते हैं, आज है 10